प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मैं हमेशा आप लोगों से कह रहा हूं कि सरकार की जो योजनाएं हैं इनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर अपने पास रखा करिएगा। इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस। और जब मैं स्टेट पीसीएस कहता हूँ ना, तो सिविल सर्विस की तरह आपके राज्यों में पीसीएस का एग्जाम होता है। एमपी में एमपीपीएससी, बिहार में बीपीएससी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पीसीएस, राजस्थान में राजस्थान पीसीएस, यूपी में यूपी पीसीएस। या फिर वनडे एग्जाम की बात करता हूँ तो आप देखते हैं एसएससी, बैंक, रेलवे, शिक्षक भर्तियां होती रहती हैं, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, दरोगा के लिए होता रहता है। इन सब की बात हो रही होती है। और मैं इसीलिए हमेशा ये भी कहता हूँ आपसे कि आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस, पैटर्न, पुराने क्वेश्चंस पेपर उठाकर जरूर आप लोग देखा करिएगा। तो चलिए हम लोग आज की इस क्लास में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। इसे आप लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? PMAY 2.0। ठीक है, यू मतलब अर्बन की बात हो रही है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो PMAY 2.0 में मुख्य विषय क्या है? तो आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का उद्देश्य क्या है। तो PMAY अर्बन 2.0 1 सितंबर 2024 से 5 वर्षों में शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास के लिए राज्य संघ राज्य क्षेत्र PLI के माध्यम से 1 करोड़ शहरी ग्रामीण गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। विधवाओं, एकल महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और अन्य कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें सफाई कर्मी, स्ट्रीट वेंडर, PM स्वनिधि योजना, कारीगर, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, निर्माण श्रमिक, झुग्गी चौल निवासी, अन्य चिन्हित समूहों पर विशेष ध्यान दिया गया है। कार्यशाला में भागीदारी। कार्यशाला में विभिन्न बैंक, आवास, वित्त कंपनियां और प्राथमिक ऋण संस्थानों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है और जिन्होंने सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सहयोगात्मक प्रयास पर बल दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इस योजना में 4 खंड शामिल हैं जो लाभार्थियों को पात्रता के आधार पर चयन करने की सुविधा प्रदान करते हैं। IESS वर्टिकल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग को आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करना। PMAY अर्बन 2.0 के अंतर्गत सरकारी सहायता प्रति इकाई 2.5 लाख रुपए तक होगी। कितनी? 2.50 लाख तक होगी इसमें। ठीक है। वित्तीय संस्थाओं की भूमिका इसमें देखें तो सरकार ने बैंकों और आवास वित्त कंपनियों से 2047 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में इस सुधारात्मक यात्रा में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया है, जो भारत के विकसित राष्ट्र बनने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। बात आती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। इस योजना के 2 घटक हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और आप देखिए 2022 में इसका शुभारंभ हुआ था, और सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना इंदिरा आवास योजना को 1 अप्रैल 2016 को केंद्र पर आयोजित योजना के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पुनर्गठित किया गया था। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2016 में। और इसका संबंधित मंत्रालय कौन सा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। स्थिति की बात करें तो राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में ने लाभार्थियों को 2.85 करोड़ आवास स्वीकृत किए हैं। मार्च 2023 तक 2.22 करोड़ आवास पूरे हो चुके हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में आवास योजना आती है ना। इसके उद्देश्य की बात करें तो मार्च 2022 के अंत तक सभी ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराना, जो बेघर हैं या कच्चे हैं या फिर जीर्ण शीर्ण आवासों में रह रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे BPL जीवन यापन करने वाले ग्रामीण लोगों को आवास इकाइयों के निर्माण तथा मौजूदा अनुपयोगी कच्चे मकानों के उन्नयन में पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करना। लाभार्थी की बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधुआ मजदूर और गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग, युद्ध में मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाएं तथा उनके निकट संबंधी, पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति और अल्पसंख्यक। लाभार्थियों के चयन कैसे? तो सामाजिक आर्थिक जातिगत जाति जनगणना 2011, ग्राम सभा और जियो टैगिंग जैसे 3 चरणीय सत्यापन के माध्यम से होगी। लागत साझाकरण की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों के मामले में केंद्र और राज्य का अनुपात रहेगा 60:40 के अनुपात में, और पूर्वोत्तर राज्यों, 2 हिमालयी राज्यों, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मामले में 90:10 का अनुपात रहेगा। 90 केंद्र का और 10 राज्य का। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सहित अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में केंद्र 100% लागत वहन करता है इसमें।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसमें आप देखिए इसका शुभारंभ कब हुआ था? 25 जून 2015 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना, और इसके क्रियान्वयन की बात करें तो आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय है। स्थिति की बात करें तो 118.64 लाख मकान स्वीकृत किए गए हैं और 88.02 लाख से अधिक मकान बनकर तैयार हो चुके हैं, लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं। और इसकी विशेषताओं की बात करें तो पात्र शहरी गरीबों के लिए पक्का मकान सुनिश्चित करके झुग्गी वासियों सहित शहरी गरीबों के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करना है। मिशन में संपूर्ण शहरी क्षेत्र शामिल है, जिसमें सांविधिक शहर, अधोसूचित योजना क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास और प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या फिर राज्य विधान के तहत शहरी नियोजन और विनियमन के कार्य सौंपे गए प्राधिकरण शामिल हैं। मिशन महिला सदस्यों के नाम पर या फिर संयुक्त नाम पर मकान का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। योजना 4 खंडों में क्रियान्वित की गई है। निजी भागीदारी के माध्यम से संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करके मौजूदा झुग्गी निवासियों का यथास्थान पुनर्वास, डेप्ट लिंक्ड सब्सिडी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस, निम्न आय समूह और मध्यम आय समूह, MIG 1 और MIG 2 के लोग घर खरीदने या बनाने के लिए क्रमशः 6 लाख रुपए, 9 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक की आवास ऋण पर 6.5, 4 और 3% की ब्याज सब्सिडी प्रदान कर सकते हैं। लाभार्थी नेतृत्व वाली व्यक्तिगत आवास निर्माण संवर्धन, EWS श्रेणियों के पात्र परिवारों को व्यक्तिगत घरों के निर्माण या सुधार के लिए प्रति EWS आवास 1.5 लाख रुपए तक की केंद्रीय सहायता दी जाती है। PMAY अर्बन 2.0 के सामाजिक आर्थिक निहितार्थ क्या है? तो किफायती आवास तक पहुंच। तो आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 से शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए किफायती आवास तक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि होने, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है। आर्थिक बढ़ावा, यह कार्यक्रम घर के स्वामित्व को प्रोत्साहित करके आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है, और जिससे अधिक निर्माण परियोजनाएं शुरू होगी तथा आवास उद्योग में रोजगार का सृजन होगा। सामाजिक समावेशन, यह पहल हाशिए पर पड़े समुदायों को आवास समाधान प्रदान करके सामाजिक समानता को बढ़ावा देती है। इस प्रकार समावेशी शहर विकास में योगदान देती है। शहरी बुनियादी ढांचे पर प्रभाव, बेहतर आवास से बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण हो सकता है, क्योंकि अधिक परिवारों को बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त होगी और जिससे समग्र शहरी नियोजन प्रयासों में योगदान मिलेगा। PMAY अर्बन 2.0 के क्रियान्वयन की संभावित वृद्धि में कौन सी रणनीतियां हैं? एक तो आप देखिए निगरानी तंत्र को मजबूत करना, आवास संबंधी परियोजना की प्रगति पर नजर रखने और सब्सिडी का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए मजबूत निगरानी प्रणाली स्थापित करना। जन जागरूकता अभियान, तो आप देखिए योजना के लाभों और आवेदन प्रक्रियाओं के बारे में संभावित लाभार्थियों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना है, जिससे व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। वित्तीय संस्थानों के लिए क्षमता निर्माण, तो आप देखते हैं बैंकों और आवास संबंधी वित्त कंपनियों के कर्मचारियों को PMAY अर्बन 2.0 की बारीकियों पर प्रशिक्षण प्रदान करना, और जिससे वे आवेदकों को प्रभावी रूप से सहायता कर सकें। और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, एक एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से प्रौद्योगिकी का उपयोग करना जो आवेदन प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, स्थिति अद्यतन को ट्रैक करता है और हितधारकों को के बीच संचार की सुविधा प्रदान करता है। राज्य सरकारों के साथ सहयोग, आवास संबंधी लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने की दिशा में प्रयासों को संरेखित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है। और आप देखिए इसमें गांव की तरफ बहुत भ्रष्टाचार भी होता होगा, आप लोगों ने देखा होगा। हम तो अपने तरफ देख रहे थे, किसी से बात कर रहे थे तो बोले भैया पटवारी और उसे सरपंच को देना पड़ता है इसमें से हिस्सा, तब जाकर आप देखते हैं कि ये आवास योजना का लाभ मिल पाता है। बोले हकीकत में जिसे ज़रूरत है उसे नहीं मिल पा रहा है, बोले वो जिसके पास सब कुछ है उसे मिल जा रहा है क्योंकि उसकी जुगाड़ है, वो पैसा देने की स्थिति में है। तो ये भी है, कोई मुझे लगता है कि जागरूकता रहे और एक कोई जांच करने वाली एजेंसी भी बैठी रहे और कम से कम शिकायत का पूरा उन्हें मौका मिलना चाहिए अगर किसी को नहीं मिल पा रहा है। ईमानदारी से सर्वे होकर आप देखिए जिसे हकीकत में ज़रूरत है, सच में ज़रूरत है, उन लोगों को मिले तो अच्छी बात है। और आवास तो आप देखते हैं कि सबके लिए घर होना अच्छी बात है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की। चलिए अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो ज़रूर आप लोग इसका जवाब दे पाएंगे। अब आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। और कहीं आप लोग इस तरह के टॉपिक पर आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो आप लोग इन सरकार की जो योजनाएं रहती हैं इनका उल्लेख आप लोग कर दिया करिएगा। गरीबी हटाने के संदर्भ में आप लोग कर सकते हैं, सशक्तिकरण के।
और महिलाओं को आप देखिए, महिलाओं के नाम आता है ये आवास, तो ये भी आप लोगों को महिला सशक्तिकरण की ओर अच्छा ध्यान दिया जा रहा है।